अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, मैंने इससे पहले वाक़या करबला बयान किया था, लेकिन वक्त की तंगी के पेश नज़र वो मुकम्मल ना हो सका। आज इरादा है कि उसको मुकम्मल कर लिया जाए। मैंने बताया था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ख़लीफ़ा बने, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब ख़लीफ़ा बने तो आपने तमाम जो भी गवर्नर थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के वक्त में सबको माज़ूल कर दिया, और उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को भी माज़ूली का ख़त रवाना किया। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना कर दिया था कि मैं जब माज़ूल होऊंगा जब आप क़ातिलीन उस्मान का बदला लेंगे, यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के क़ातिलों का बदला लीजिए, क़िसास लीजिए। उसके बाद इसी बात के ऊपर बाकायदा जंग छिड़ी और जंग हुई, जंग सिफ़ीन हुई इसके नतीजे में। और जंग होने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कुछ अरसे के बाद अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम एक ख़ारजी ने शहीद कर दिया। उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ख़लीफ़ा बने, 6 महीना ख़लीफ़ा रहे। उसके बाद इन्हें भी जहर दे के शहीद कर दिया गया। हत्ता कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो सुलह हुई थी, सुलहनामा तैयार हुआ था, उसमें ये भी लिखा था कि आप अपनी ज़िंदगी में जब आपका वक्त आखिरी आएगा, इस दुनिया से जाने का वक्त, तो आप अपनी खिलाफत को उम्मत के हाथ सौंप के जाएंगे। तो आपने वो खिलाफत जो है ना, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे यज़ीद की खिलाफत लेनी शुरू कर दी थी, बैत लेनी शुरू कर दी थी कि जो है सब लोगों से कहना शुरू कर दिया था कि भाई सब मेरे बेटे के हाथ पर खिलाफत की बैत ले लो। सब ने ले लिया था, लेकिन सिवाय चंद सहाबे किराम के। उन्हीं में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भी ख़त आया बैत करने का कि मेरे हाथ पर बैत करें। यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो जो उनका साहिबज़ादा था यज़ीद, उसने जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ख़त रवाना किया मदीना। उस वक्त मदीने का गवर्नर था वलीद इब्न उतबा। उससे कहा कि मेरी नियाबत में तुम इनसे बैत लो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचने का वक्त मांगा और मक्का रवाना हो गए। मक्का में जाकर मशवरा किया सहाबे किराम से और अपने मुशीरों से, हत्ता कि कूफ़ा से खतूत आए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कि हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, और ये तो गलत है कि अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बना देना, ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं है, और आप आइए और हम आपके साथ मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा किराम ने मना भी किया था। उसके बावजूद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उन्होंने इरादा बनाया, और दरअसल इरादा क्या, हज़रत सहाबा किराम ने कहा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप जो है एक मरतबा वहाँ का जायज़ा लेने के लिए किसी कासिद को भेजिए। तो मुस्लिम इब्न अक़ील जो है वहाँ गए थे, उन्होंने पूरे हालात का जायज़ा लेकर ख़त रवाना किया था कि यहाँ सब मामला ठीक है, और इसी बिना पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु निकल पड़े। जब रवाना हो गए तो उधर यज़ीद को एक ख़बर मिली, तो यज़ीद ने कोफ़ा का गवर्नर जो नुअमान इब्न बशीर था उसे जो है ना माज़ूल कर दिया। उसे माज़ूल करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो मलऊन है उसको जो है वहाँ का गवर्नर बना दिया, और वो आया और उसने जो है फिर जो है अपना जुल्म व तशद्दुद शुरू किया, हत्ता कि इसकी पादाश में जितने कोफ़ी थे सब ने बैत तोड़ दी, और मुस्लिम इब्न अक़ील को बहुत ही दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया। और उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को रोकने के लिए, उनसे मुज़ाहमत के लिए उसने हुर इब्न यज़ीद की जो है कमांडरी में 1000 लोगों की फ़ौज रवाना की कि जाके उनसे समझाओ, उनको रोको। हुर इब्न यज़ीद यहाँ जब पहुँचा है तो पहुँचने के बाद जो है उसने
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बातचीत की। तो मामला ये जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया तो उसने जो है ख़त रवाना किया अपनी इस बात की ख़बर करने के लिए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भी ये लग गया था कि चलो लड़ने के लिए नहीं आए हैं, मुकाबले के लिए नहीं आए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के बराबर में शिमर इब्न ज़िलजोशन बैठा हुआ था, और ये वही शख्स है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी अहलिय मोहतरमा उम्मे बनीन जो हैं उनका ये भाई था। इसने इस खबीस ने ये राय दी कि ऐसा है कि इसको जाने मत दो, अगर ये तुम्हारे हाथों से निकल गया तो बहुत बड़ी सरदर्दी बनेगी, इसलिए इसे मामला इसका निपटा दो। और उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि अच्छा, अगर तुम इस तरह इरादा रखते हो तो ठीक है, तुम ही जाके लड़ो। हालांकि उससे पहले उमर इब्न साद, ये साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा था, ये भी जो है बहुत जो है बदबख्त इंसान था। ये 4000 का लश्कर लेकर इसको रय एक मकाम है वहाँ की लालच देकर, वहाँ का गवर्नर बनाने की लालच देकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा था कि जाओ तुम इस फ़ौज के कमांडर रहोगे, और जाओ और जाके उनसे दो हाथ उन्हें समझाओ। उसके बाद ये अभी बात ही चीज़ चल रही थी और इसने कोई अभी मामला नहीं निपटाया, हालांकि ख़त रवाना किया। और तब तक के शिमर इब्न ज़िलजोशन ने जो है उल्टी सीधी राय दी, जिसकी बिना पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उसको गवर्नर वो फ़ौज का जो है सिपह सालार बनाकर भेज दिया, और बोला कि उमर इब्न साद को माज़ूल कर देना अगर उसने उनसे मुकाबला नहीं किया है तो, और बैत नहीं ली है तो। शिमर इब्न ज़िलजोशन आया है और उसने देखा कि उमर इब्न साद ने कोई बैत वगैरह नहीं ली उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से। तो इसने आकर यही कहा कि हम जो है पूरे 72 जो लोग थे जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ करबला में पहुँचे थे, इनसे बैत ली, और इनसे बैत लेने के लिए कहा उसने, और बोला कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ पर जो है बैत करो, इसलिए कि यज़ीद ने इसको जो है अपना नाइब बनाया है, और इसकी जो है वो इसको अपना नाइब बनाया, इसके ऊपर बैत लेना इसके हाथ पर यज़ीद की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि मैं तुम पर बैत लूँ, मैं यज़ीद से मिल सकता हूँ, मुझे मिलने का मौका दिया जाए, या किसी सरहद पर जाने का मौका दिया जाए, या वापसी जाने का मौका दिया जाए। लेकिन उन खबीसों ने एक भी बात नहीं मानी और मुकाबला किया, हत्ता कि पूरे तमाम अहले बैत को शहीद करके रख दिया। ये ऐसी दर्दनाक कहानी है कि हत्ता कि उस लश्कर में, उस काफ़िले में, उस 72 तनों में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बेटा था अली इब्न असगर, जो 2 साल का बच्चा था, उस तक को मार दिया, उस तक को तीर से शहीद कर दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बचे, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं उनकी जो है उनके कमर पर एक शख्स था, गालिबन इब्नुल मुवक्कित नाम था, उसने कमर पे वार किया, और खौला इब्न यज़ीद उसने जो है उसने गर्दन पर उसने कत्ल नहीं किया, उससे कत्ल करने के लिए कहा गया लेकिन उसने कत्ल नहीं किया। तो सिनान इब्न अनस एक शख्स था, उसने गाली दी और बुरा भला कहा, और आके उस कमबख्त ने जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की गर्दन कलम करके जहन्नम, अपने आप को जहन्नमी साबित करा लिया। और उसके बाद ये जितने भी 72 तन थे इनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए, इनके ख़ैमों में आग लगा दी उन कोफ़ियों ने। और मकसद यही था कि उनको भी डर था, असल मुजरिम तो ये कोफ़ी थे, ये डरते थे कि जो खतूत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़त यज़ीद को पता चल जाए और हमारा कला कमा हो जाए। और इसलिए वो, वरना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के बाद तो कोई चारा नहीं बचता था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है उन लाशों के ऊपर जो है वो घोड़े दौड़ा दिए और उन खेमों में आग लगा दी। तो ये फिर उसके बाद ये गर्दन जो है, ये सर जो है, इसको नेज़ों पर उठाकर लेके जाया जाता है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर, और ये जो इब्न ज़ियाद है उसके गवर्नर हाउस में ये रखा जाता है। और वो इब्न ज़ियाद, वो कमबख्त, वो मलऊन खबीस हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के होठों पर छड़ी मार रहा था, उनके आँख और नाक और होठों पर छड़ी मार रहा था, सर पे छड़ी मार रहा था, इस तरह की बदतमीज़ी हरकत कर रहा था
तो उस वक्त एक सहाबी थे गालिबन अनस इब्न मालिक या गालिबन ज़ैद इब्न अरकम, ये सहाबी रसूल थे जिन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो तुम कर रहे हो ये रुक जाओ, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। और मैंने बारहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन होठों का बोसा लेते हुए देखा है। और उसके बाद उस कमबख्त ने उस सर को बाकायदा यज़ीद के जो है गवर्नर हाउस, जो यज़ीद का जो जहाँ पे यज़ीद बैठता था वहाँ पर उसको बाकायदा काफ़िले के साथ रवाना किया अपनी फ़ौज के साथ, और वो गर्दन वहाँ पहुँची और वो भी ठीक यही उसने भी हरकत की कि होठों पर डंडी मारी और फ़ख्रिया। उसने तो ऐसे बुरे बुरे जुमले भी बोले थे कि अगर आज मेरे माँ बाप मेरे बड़े होते आबा व अजदाद तो वो देखते कि मैंने जो है बद्र का बदला ले लिया, जो बद्र में हमारे बड़े शहीद हुए थे, सरदार लोग शहीद हुए थे, आज मैंने उसका बदला बनु हाशिम से ले लिया। इस तरह के उसने जुमले बोले और कोई उसने अफसोस का इजहार नहीं किया और कोई भी उसने जो है इस तरह का ना उन लोगों से बदला लिया कि जिन लोगों ने ये मारा था, इनको शहीद किया था। होना ये चाहिए था कि जिन कमबख्तों ने इस तरह की हरकत की है उन सब का कला कमा कर देता, लेकिन कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद जो है हालांकि ये जो अहले बैत की औरतें ये वहाँ पहुँचाई गई, उनके साथ भले उसने उनकी औरतों ने जो भी मामला किया, लेकिन वो हदिये तहफ़ दिए, लेकिन उन हदिये तहफ़ से कोई फ़ायदा नहीं था। और उसके बाद फिर वहाँ से उनके अहले बैत को जो है जो औरतें थी उनको मदीना रवाना कर दिया गया। लेकिन मेरे भाइयों, एक तो उसके बाद जो है मदीना में जो है कोहराम मच गया, मक्का में कोहराम मच गया, लोगों ने बैत तोड़ दी। तो उसके नतीजे में इस यज़ीद कमबख्त ने क्या किया कि बाकायदा तकरीबन 12,000 के करीब फ़ौज भेजी और मदीना पे बोल दिया कि जाके हमला करो और 3 दिन के लिए पूरा अगर तुम फतेहयाब हो जाओ तो मदीना तुम्हारे लिए हलाल है, जो मर्ज़ी चाहे वो करना। मेरे भाइयों, इतना बुरा हाल मदीना का कर दिया कि पता नहीं हज़ारों सहाबा किराम जो है इसमें मारे गए, कि इतने ताबईन मारे गए। और तकरीबन तफसीर इब्न कसीर और भी किताबों में लिखा है कि वो 1000 सहाबा और ताबईन की औरतें जो है ना, वो उनके साथ जो है गलत हरकत हुई, उनके साथ जो है रेप और बलात्कार हुआ। इतनी मतलब ये किसी गैर मुस्लिम और काफिरों से भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि कोई इस तरह की हरकत करेंगे जिस तरह के इन्होंने हरकत की, जिन्होंने अपने नाम के साथ मुसलमान का ठप्पा लगा रखा था। और हत्ता कि जो मस्जिद नबवी थी उसमें घोड़े, जो है ऊँट, खच्चर ये बांध दिए और लीद की 3 दिन, ना अज़ान ना नमाज, कुछ भी नहीं हुआ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की दाढ़ी पकड़कर उन्हें तमाचे मारे गए, जो इतने जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिनकी रिवायात बुखारी में आती है, मुस्लिम में आती है, उनको मारा गया, पीटा गया। हत्ता कि सईद इब्नुल मुसय्यब उनको मारा गया। ये बहुत जलीलुल क़द्र ताबई हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं किया, मदीने को हलाल कर दिया और मदीने में जो है इतनी बुरी हालत के 3 दिन के लिए जो है हर चीज़ हलाल कर दी कि जिस मर्ज़ी का कत्ल कर दो सब जायज़ है, जिस मर्ज़ी को जो है ना बलात्कार कर दो सब जायज़ है। इतनी बुरी हरकत की इन लोगों ने। और उसके बाद इतना ही नहीं, फिर मक्का की तरफ रवाना हुई इसकी फ़ौज। मक्का में जो है इसने जो है खाने काबा के ऊपर मिंजनीक से हमला कराया, उसकी दीवार हिला दी, चादरों में आग लगा दी, पूरे हरम में आग ही आग थी, आग के गोले थे। इस कमबख्त यज़ीद का जो है 3 कारनामे तो ऐसे ही इतने बुरे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत बुरा जो है फिर इसका आखिरी हश्र आया है कि पेट के दर्द में ये मरा है और इतना तड़प तड़प के ये मरा है कि रहती दुनिया तक के लिए इबरत बन गया। और हत्ता कि ये जो इब्न ज़ियाद था, जो होठों पर जिसने छड़ी मारी थी, वही इब्न ज़ियाद, इन सब का फिर आखिरी हश्र बहुत बुरा हुआ है। फिर मुख्तार सक़फ़ी जो बनु अब्बास का एक जो गवर्नर था, उसने जो है इब्न ज़ियाद को ठीक उसी तरीके से मारा और कत्ल किया और उसकी गर्दन पर ठीक इसी तरीके से छड़ी मारी और जो है उसके होठों पर छड़ी मारी। और बल्कि इसकी लाश के ऊपर पागल कुत्ते छुड़वा दिए थे। जिन्होंने अहले बैत के साथ और इन लोगों के साथ 72 लोगों के साथ गलत किया था,
उन सब के साथ फिर बाद में इतना बुरा हुआ कि इनकी कब्रों से निकाल के मुर्दों को मारा गया। इतना बुरा हुआ। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, इन वाक़यात से बताने का मकसद यही है कि हमें जो है हक़ परस्त बनना चाहिए, सच को छुपाना नहीं चाहिए, सच को बताना चाहिए कि क्या मामला हुआ था, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट वो बात जाए, बताना चाहिए। और ये मकसद इसीलिए मैंने ये पूरा वाक़या बताया कि आज जो हम ताजिया मनाते हैं, मातम करते हैं, ढोल पीटते हैं, मेरे भाइयों, ये हम क्या सोच के करते हैं? हम कहते हैं या हुसैन यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनका गम लेकर, लेकिन मेरे भाइयों हम हज़रत हुसैन का तो नाम लेते हैं, लेकिन ये यजीदी काम है। अरे ढोल पीटना, नए कपड़े पहनना है, खाना बांटना, खाना अच्छा बनाना, इस तरीके की हरकतें करना है, ये सब जो है ये सब किन का काम था? ये यजीदियों का काम था जो आज हमारे अंदर आ गया है। नमाज़ छोड़ देना, नमाज़ें ना पढ़ना, ये सब चीज़ें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल तो क्या था कि करबला में भी नमाज़ नहीं छोड़ी, शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने इस्लाम के ऊपर आँच ना आने दी। आज हम क्या कर रहे हैं? हज़रत हुसैन का भी नाम लेते हैं लेकिन नमाज़ छोड़ते हैं, हज़रत हुसैन का भी नाम लेते हैं, शराब भी पीते हैं, हज़रत हुसैन का भी नाम लेते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे भाइयों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं लेकिन दो कौड़ियों में बिक जाते हैं कि कोई हमें 2 पैसों में ख़रीद के झूठी गवाही दिलवा लेता है। तो मेरे भाइयों, इस वाक़े को बताने का मकसद यही है कि ये जो ताज़िया वगैरह ये जो मनाया जाता है ना, ये कुछ भी शरीयत से इसका सबूत नहीं है और ना ही इसका दीन में कोई अमल है, बल्कि हदीस में आता है कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत जो है ना, ये कोई भी नई बात जो है ईजाद करना बिदअत है, और बिदअत जो है वो गुमराही है, और गुमराही जो है वो जहन्नम में ले जाएगी। और ये जो है ना, ये ताज़िए वगैरह का सबूत, तो इसलिए तैमूर लंग ये बादशाह था एक, जो उसके दौर में ये चीज़ बननी शुरू हुई है और ताज़िए का वजूद हुआ है। ताज़िया जो बनाना ये ईजाद किया गया है, इसका कोई सबूत नहीं है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, इसकी कोई असल शरीयत में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।